नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत पारीक और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स में। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि पिछले कई सालों की मेहनत के बाद मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जो आपको जीरो से लेकर के फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने की जर्नी पूरी करवाएगा। दोस्तों, अगर आपने कभी ये सोचा है कि मुझे इंग्लिश जो है वो समझ आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, ग्रामर पढ़ी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वोकेबलरी याद करता हूँ लेकिन सही वर्ड जो है वो याद नहीं आता है बोलते टाइम, गलती होने से डर लगता है इसलिए इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो यकीन मानिए ये कोर्स जो है ये आपके लिए ही बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश जो है वो कोई टैलेंट नहीं है, इंग्लिश कोई गिफ्ट भी नहीं है, इंग्लिश किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ने वालों की प्रॉपर्टी भी नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। जिस तरह कोई बच्चा चलना सीखता है बार बार गिरकर, उसी तरह इंग्लिश की प्रैक्टिस से इंग्लिश जो है बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो कुछ महीनों में आपकी इंग्लिश जो है वो इतनी शानदार हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया मैं। तो ये जर्नी जो है ये हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के लिखी गई है। जो एक बिगनर को इंग्लिश सीखने के लिए चाहिए वो सब कुछ इस बुक के अंदर है। मैं इस पूरी बुक को यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊँगा। जी हाँ, कोई भी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बस आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखनी है। अब मैं आपको पूरे कोर्स का रोड मैप दिखाता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले जो भी 2 या 3 महीने हैं उनके अंदर। बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना तो शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। इस कोर्स में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश फाउंडेशंस को हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 15 चैप्टर्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स, एटिकेट, मैनर्स, हाउ आर यू, डेली रूटीन। तो जैसे ये बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेली रूटीन आपको बताना आना चाहिए कि कैसे हम डेली रूटीन जो है वो बोलते हैं। इससे आपकी इंग्लिश में जो समझ है वो और भी बेहतर होती है। हाउ आर यू, किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो और आगे के हम क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं और साथ ही उनके जवाब हम क्या क्या दे सकते हैं। एक कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद में हम न्यूमरल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, यानी कि संख्याएं जो हैं, संख्याएं फ्रैक्शन में भी लिखी जाती हैं, सीधी भी लिखी जाती हैं, मिलियन, बिलियन, इन सब को कैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ये सब हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट अपना हाउ मैनी टाइम्स या फोल्ड, यानी कि कोई चीज़ कितनी गुना है या कितनी बार आई है, ये चीज़ बताना। व्हाट इज़ द टाइम, समय पूछना और उसका उत्तर बताना कि यानी कि अंग्रेजी में हम समय कैसे बताते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रहने वाला है। तो यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसके अंदर हर एक वर्ड का अपना अलग स्थान होता है कि नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर एक बेसिक ले लेंगे, फिर आगे डिटेल के अंदर भी हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। तो इसके बारे में हम जितने भी संज्ञा के प्रकार हैं उनको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार यदि पढ़ लें तो फिर बाद में लाइफ टाइम हमें जो है याद रहने वाली चीज़ें हैं और स्पोकन इंग्लिश में आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। प्रोनाउंस पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, साथ में ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, क्योंकि जब आप वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है उस चीज़ में। जेंडर पढ़ेंगे हम, यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ बहुत ही आसान होता है लेकिन हम गलती कर देते हैं उसको समझने में, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ेंगे कि भाई हम विराम चिन्ह कहाँ लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ या फुल स्टॉप हुआ, कॉमा हुआ, ये सब कैसे लगा रहे हैं उनका यूज़ पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे हम कि भाई वाक्य और उनके प्रकार जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
दिस दैट दीज दोज, ये बहुत ही बेसिक हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिस दैट से शुरू करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते उनका यूज़ क्या है, क्यों लगाया है। तो वो चीज़ें हम ज़रूर इसके अंदर अच्छे से कवर करते हुए चलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 हमारा रहने वाला है कि सेंटेंस फॉर्मेशन एंड बेसिक स्पीकिंग, कि वाक्य बनाना और बोलना सीखना। तो इसके अंदर हम छोटे छोटे वाक्य जो बनाने होते हैं वो हम सीखने वाले हैं, और कैसे हम उन्हें बोलेंगे ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो बेसिकली जो इज, एम, आर, हैज़, हैव है, तो इनके जो सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं वो हम बनाना सीखेंगे, उनको बोलना सीखेंगे। वॉज, वर, हैड ये पास्ट के हो गए, ये सिंपल के हो गए। विल बी, विल हैव ये फ्यूचर के हो गए। तो इन्हें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। साथ में ही हम बोथ, नाइदर, ऑल, नन इनका प्रयोग सीखेंगे। और फिर हमारी असली इंग्लिश की जर्नी जो है वो वर्ब से शुरू हो जाएगी, कि वर्ब जो है वो आनी चाहिए हमें। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सब आना चाहिए, तो वो सब हम सीखने वाले हैं। आगे हम लर्न टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस, क्योंकि जैसे जैसे हमने वर्ब सीखी है तो वर्ब सीखने के बाद में हमें छोटे सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, तो वो हम सीखने वाले हैं। जेरेंड ये वर्ब का ही पार्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये सीखेंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब्स जो है वो हम सीखने वाले हैं। तो ऐसे करके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी, ये सेक्शन 2 है। और इसके आगे जो है हम बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आगे इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और फिर बाद में एक टॉपिक दिया है लेट्स प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हो नहीं पाएगा। तो हमने जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके साथ में स्पोकन इंग्लिश के एग्जाम्पल्स जो हैं उनको कवर करते हुए चलने वाले हैं। अभी हमारा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 है कंप्लीट टेंस मास्टरी, यानी कि जो भी हमारे 12 टेंस आते हैं उनको हम डिटेल के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं, और कौन से टेंसेज ऐसे हैं जिनका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेंस आ गए तो कहते हैं कि सब कुछ आ गया, तो वो हम कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद में हमारा आने वाला है स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी स्किल्स, यानी कि देखिए आपको बेसिक आ चुका है अब तक जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको बेसिक इंग्लिश आ गई है। जो भी आप 10th तक आप पढ़ते आए हैं तो आ गया है, मतलब आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन बोलने वाला जो स्किल है वो धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स में कवर होने वाला है, तो उसे भी ध्यान में रखिए। अपना अगला है स्टेप बाय स्टेप स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो इसके अंदर धीरे धीरे बोलना कैसे है, कैसे छोटे से लेकर के बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं, ये वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। लेट्स विश, यानी कि देखिए कि किसी को शुभकामनाएं देनी होती है, कि किसी का बर्थडे है, शुभकामनाएं दीजिए उसको। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या किसी ने कुछ नया घर लिया है, गाड़ी ली है, तो विश करना आना चाहिए। तो इसके अंदर विश करना सीखेंगे हम, कैसे विश किया जाता है। उसके बाद में हम WH वर्ड्स पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी से भी सवाल जब पूछना होता है कि भाई ये क्या है, ये क्या नहीं है, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए हमें WH फैमिली वर्ड्स जो है वो आने चाहिए, तो ये हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स, ए एंड दी, ये हम पढ़ने वाले हैं। क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, मात्रा बताने के लिए कि भाई थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है। उसके बाद में हम लेट का यूज़ पढ़ेंगे, कि परमिशन एंड अलाउइंग, कि भी लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट हिम प्ले। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं कि जो परमिशन देने वाले होते हैं, तो उनको हम जो है कवर करने वाले हैं इसमें। फिर उसके बाद में ये बेसिक्स हम इसके पढ़ेंगे, कि यूज़ ऑफ देयर, हेयर और इट। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल है लेकिन ट्रिकी भी है, कुछ कुछ रूल आपको याद भी करने पड़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे। फिलर्स पढ़ेंगे हम स्पोकन इंग्लिश के। फिलर्स आप समझते हो कि हाँ हाँ हाँ, आई नो, आई मीन, तो ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हम फिलर्स की तरह यूज़ करते हैं, तो वो भी हम कवर करते हुए इसमें चलने वाले हैं। फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ तक आपने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है उसके बाद में आप अपने आप का परिचय देना जो है वो आराम से सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे। परिचय देने के बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, यानी कि हमारे आसपास में जो भी लोग हैं या जो भी डेली इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं, कि भाई परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में। फिर उसके बाद में डेली लाइफ इंसिडेंट पढ़ेंगे। नेम ऑफ कलर्स एंड देयर फ्रेजेस, ठीक है, तो देयर फ्रेजेस है, तो फ्रेजेस का मतलब हो गया कि जैसे किसी को पकड़ा गया तो हम बोलते हैं ना कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, यानी कि ऐसा तो नहीं कि लाल हाथ से पकड़ा गया। रेड हैंड का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा गलत काम करते हुए जो है रंगे हाथों उसको पकड़ा गया है। तो वैसी वाली जो फ्रेजेस होती है वो हम पढ़ने वाले हैं।
बॉडी पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन टैग, मॉडल, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये सारे के सारे एडवांस के टॉपिक्स हैं, इनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। सब टॉपिक्स लंबे लंबे रहने वाले हैं लेकिन हम कवर करेंगे। इसके बाद में हम आते हैं स्मार्ट इंग्लिश एक्सप्रेशंस पे। तो इसमें क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी लेकर के आएंगे तो आपको धीरे धीरे जो है कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी नेचुरल लगे, फ्लुएंट लगे। तो उसके लिए ये टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। आगे हम डेली यूज स्पोकन इंग्लिश की यानी कि रोज़मर्रा में बोले जाने वाली जो इंग्लिश है उसके कुछ वोकैब जो है उनको हम देखने वाले हैं कि भाई हाउस होल्ड वोकैब कैसी होती है, यानी कि घर के जो भी काम होते हैं उनसे जुड़े हुए जो सेंटेंस के एक्सप्रेशन हैं कैसे हैं, कोई काम बताना हो करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। फूड वोकेबलरी है, यानी कि भोजन से जुड़े हुए शब्द हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपका ये सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे कि कॉमन फ़ोन फ्रेजेस है कि भाई फ़ोन पे जब आप बात कर रहे हो किसी से तो क्या क्या फ्रेजेस आपको यूज़ करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, फ़ोन कट रहा है, रिंग हो रहा है, उठाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है फिर अपना डायरेक्शन के बारे में भी भाई पता होना चाहिए। जब आप इंग्लिश सीख जाओगे तो डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए आपको, कि कोई पूछे कि मुझे वहाँ जाना है कैसे जाऊँ तो कैसे बताओगे आप, तो आपको बताना आना चाहिए। मेकिंग रिक्वेस्ट कि भाई किसी से विनती करनी है, अनुरोध करना हो कि मुझे ये दे दो, मेरा ये काम कर दो, वैसे। क्वेश्चन पूछना हो गया, किसी से सहमति या मतलब कि आप असहमति जताना चाहते हो वो हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में हम ये सारे के सारे एडवांस टॉपिक हैं कि भाई सॉरी कहना सीखना हो या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो कि मैं बहुत ही खुश हूँ, कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। उसके बाद में ये हेल्थ के बारे में हम कुछ जो भी वोकेबलरी होती है वो हम सीखेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए वाक्य सीखेंगे। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। तो जैसे कहीं आप यात्रा करते हैं, होटल में जाओ या फिर आप किसी फ़्लाइट के थ्रू, बस के थ्रू जा रहे हो, तो जो भी यूज़फुल एक्सप्रेशंस हैं या जो भी वोकेबलरी है वो हम इस सेक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं आने वाले महीनों के अंदर। नेक्स्ट अपना रहने वाला है एजुकेशन एंड मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई होती है उससे जुड़े हुए जो भी शब्द होते हैं, जो भी वाक्य हैं, एक्सप्रेशंस है, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सोशल मीडिया, वोकेबलरी एंड फ्रेजेस। अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है वो एकदम से इम्प्रूव होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, यानी कि जो भी आप मोबाइल वाईफाई यूज़ करते हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे पूजा पाठ से जुड़े हुए या जुडिशरी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इनका नॉलेज जो है वो आपकी इंग्लिश जो है वो एकदम से इम्प्रूव करेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, पीपल एंड देयर होम, लोग और उनके घरों के बारे में वोकैब हो गई। आइटम्स एंड स्टोरेज प्लेसेस, यानी कि जो चीज़ें होती है और उनको रखने के जो स्थान हैं उनके बारे में देखेंगे। बिल्डिंग्स एंड देयर पार्ट, अब कोई इमारत बनी है उसमें बालकनी है, कमरे हैं, लॉबी हैं, तो इन चीज़ों के बारे में है। एक्सप्लोरिंग मूवी जॉनराज, तो एक्सप्लोर करेंगे हम जो फिल्मों के बारे में करेंगे कि भाई कोई भी मूवी जो है वो कैसी है, ठीक है, वो कॉमेडी है, रोमांटिक है, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये हमारा इस पूरी की पूरी बुक का रोड मैप रहने वाला है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप नए हो और इस चैनल के बारे में आपको अभी पता चला है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आप देखिए। वीडियोस जो हैं वो रेगुलर आएंगे, आपको बस अपनी पसंद के हिसाब से टॉपिक आप चुन सकते हैं या आप सारे पढ़ना चाहो तो सारे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में ही विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।